हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का महाकाल रूप कैसे प्रकट हुआ? क्या आप जानते हैं कि महाकाल केवल मृत्यु के स्वामी नहीं बल्कि समय को भी नियंत्रण करने वाले देवता है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों महाकाल की पूजा मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है? क्यों शमशान की भस्म से आरती की जाती थी पहले समय में? भस्म आरती के लिए किसने अपना देह त्याग किया था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाकाल के जन्म की रहस्यमयी कथा, जिसे सुनने के बाद आपको भगवान शिव के इस भयंकर रूप की महिमा का एहसास होगा। प्राचीन समय में उज्जैन यानी पहले का अवंती नगर, जो विद्या, धर्म, तप और शक्ति भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ एक परम शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था देवप्रिय। वे अपने 4 पुत्रों के साथ प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक किया करते थे। इस नगरी में धर्म, ज्ञान और शिव आराधना की गूंज हर समय सुनाई देती थी। लेकिन इस पवित्र नगरी की शांति को भंग करने आया एक भयानक असुर जिसका नाम था दूषण। राक्षस ब्रह्मा से मिलने वरदान के कारण अजय हो चुका था। इसने संकल्प लिया कि वह सभी शिव भक्तों और सनातन धर्म का नाश करेगा। उसने अपनी राक्षसी सेना के साथ अवंती नगरी पर हमला कर दिया। मंदिर तोड़े जाने के लगे, यज्ञशालाओं को जलाया गया, शिव भक्तों पर अत्याचार किया गया। जब दूसरे ने वेदप्रिय और उनके पुत्रों के आश्रम पर हमला किया तो उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, आप तो संहार करता है, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की भक्ति से गूंज उठा। तभी धरती हिलने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी, संपूर्ण वातावरण भय से भर गया और अचानक भूमि फटी और वहां से एक प्रचंड ज्वाला निकली। इस अग्नि से प्रकट हुए स्वयं महाकाल, एक भयंकर और रुद्र तेजस्वी रूप। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उनके हाथों में कालों के नियंत्रण करने वाला त्रिशूल था। उनका गला विष से नीला था और माथे पर चमकती तीसरी आंख थी। महाकाल ने अपने भयंकर रूप में एक हुंकार भरी और कहा, हे दूषण, अब तेरा अंत निश्चित है। तेरा घमंड तुझे मृत्यु से नहीं बचा सकता। और फिर महाकाल ने अपने त्रिशूल से दूषण का संहार कर दिया। इसके बाद भक्तों ने महाकाल से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया हमें ऐसे ही सदा दर्शन देते रहे। तब महाकाल ने कहा, अब से यह स्थान मेरा निवास रहेगा। जो भी यहाँ आएगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी वहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो आज भी काल को नियत करने वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि महाकाल की उपासना करने से काल का भय समाप्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त का मार्ग होता है। महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है क्योंकि यह यमराज यानी मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। इसलिए यहाँ पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। महाकालेश्वर की भस्म आरती मृत्यु की सच्चाई को दर्शाती है और बताती है कि जीवन नश्वर है परंतु महाकाल अमर है। अब जानते हैं भस्म आरती के पीछे छुपे रहस्यों के बारे में। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय परंपरा जो केवल इसी मंदिर में देखने को मिलती है। इस आरती की उत्पत्ति और महत्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक तथ्य है। भस्म आरती का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। कहा जाता है कि त्रेता युग और द्वापर युग से ही यह अनुष्ठान हो रहा है। कुछ इतिहासकार इसे तांत्रिक अनुष्ठान से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि महाकाल रूपी भगवान शिव ने एक बार चंड और मुंड नाम को 2 असुरों का वध किया था। वध के बाद सिंहगणों ने उनकी भस्म से भगवान महाकाल की आरती की थी। भगवान शिव का भस्म अत्यंत प्रिय है। वे स्वयं अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि जीवन नश्वर है और मृत्यु के बाद सब कुछ भस्म में ही मिल जाता है। उज्जैन तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र रहा है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में तांत्रिक और साधक महाकाल को भस्म अर्पित कर उनकी साधना किया करते थे। धीरे धीरे यह परंपरा एक विशेष आरती के रूप में प्रसिद्ध हो गई। अब जानते हैं भस्म आरती क्यों की जाती है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है, इसलिए उन्हें विशेष रूप से भस्म चढ़ाई जाती है। यह आरती व्यक्ति को जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता का बोध कराती है। इस आरती से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह तांत्रिक अनुष्ठानों से भी जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में यह भस्म शमशान की चिता से ली जाती थी, लेकिन अब गाय के गोबर से बने पवित्र भस्म का उपयोग किया जाता है।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में किसी भी राजा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रुकने पर प्रतिबंध की मान्यता सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा और ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है जो इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाती है। कहा जाता है कि राजा भोज उज्जैन में शिव भक्तों के कारण महाकाल मंदिर में रात्रि प्रवेश करना चाहते थे। जब वे मंदिर में ठहरने लगे तो उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा जिसमें भगवान महाकाल ने उन्हें आदेश दिया कि राजा को इस मंदिर में नहीं रुकना चाहिए, अन्यथा उनके वंश का नाश हो जाएगा। राजा भोज ने इस स्वप्नों को गंभीरता से लिया और तुरंत मंदिर छोड़ दिया। आश्चर्यजनक रूप से उनके बाद परमार वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने महाकाल मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया तो वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। बाद में उन्हें उज्जैन छोड़ दिया। मराठा बाजीराव पेशवा जब उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास रुकने की योजना बनाई तो अजीब घटनाएं होने लगी जिससे वे डर गए और तुरंत उज्जैन से निकल गए। कहा जाता है कि ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के राजा जब भी उज्जैन में रुके तो किसी न किसी विपत्ति का सामना करना पड़ा। इसलिए बाद में सिंधिया शासकों ने उज्जैन में रुकना बंद कर दिया। उज्जैन का महाकाल मंदिर तांत्रिक और शैव परंपराओं से जुड़ा है। यहाँ की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। माना जाता है कि राजनीति और शक्ति से जुड़े लोग इस मंदिर की ऊर्जा सहन नहीं कर पाते, जिससे उनके लिए संकट उत्पन्न होता है। यह भी संभव है कि इस परंपरा के पीछे शासन करने वालों को अहंकार नहीं आना चाहिए जैसी सीख छिपी हो, ताकि राजा और नेता भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के आगे नतमस्तक रहे। आज भी कई राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर आए तो उन्होंने रात उज्जैन में नहीं बिताई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी उज्जैन आए लेकिन उन्होंने रात नहीं गुजारी। तो दोस्तों, महाकाल का जन्म केवल एक कथा नहीं बल्कि शिव की अनंत शक्ति और भक्ति का प्रमाण है। क्या आप महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताइए। धन्यवाद।